टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जिसका एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2020 को होने वाला है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यह एग्ज़ाम चलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 और बिहार में कुल 888 केंद्र बनाया जा रहा है। इस बार कोरोना महामारी के कारण इतनी बड़ी संख्या में इस बार परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है और 651 लगभग सीट है, 691। तो इसी संबंध में बिहार से संबंधित कुछ ज्योग्राफी से जल संसाधन एवं प्रवाह तंत्र, बिहार में नदियों से संबंधित प्रश्न आपके पीसीएस में देखने को मिलेगा। और आगामी बिहार दरोगा फरवरी 2021 में परीक्षा होने वाला है, उस एग्ज़ाम में भी आपको बिहार से संबंधित, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो निश्चित है कि बिहार से संबंधित ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से बिहार से जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उन परीक्षाओं में आपको यह वीडियो सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 25%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्या 10%। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो लगभग 10% पाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखें, कहाँ? तो भारत में पूछा, बिहार में नहीं। जल है तो जीवन है, जल ही जीवन का आधार वस्तु है। यह जल के बिना जीवन अधूरा है। और वास्तव में आप देखिए तो पीने योग्य पानी बहुत कम है अभी वर्तमान समय में। अब देख रहे हैं, अभी से 4-5 साल पहले जब आप जाइए तो कोई भी आदमी, मतलब गांव के आदमी खास करके या जो छोटे शहरों के आदमी हैं, वे खरीद के पानी नहीं पीते थे वे। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है अभी वर्तमान में, जो गांव में भी आदमी अब चापाकल या नल का पानी नहीं पीते हैं और वो पानी खरीद कर पीना पसंद करते हैं। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है और ऐसा है भी, जो पानी में है वो आयरन की मात्रा बहुत अधिक हो गई है और साधारण पानी, बिना फिल्टर किया हुआ पानी पीने योग्य अब नहीं रहा। जबकि पहले लोग बहुत ही प्रेम से नदियों का जल, बहता पानी का, नदियों का जल पीना पसंद करते थे पुराने लोग, और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होता था, वो पानी रोज़ दिन पीते थे वो। लेकिन अब पानी इतनी गंदगी हो गई है, जो पीने योग्य पानी की जो मात्रा है वह बहुत ही कम है। पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग जल, पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग, कितना? 2/3 भाग पर विस्तृत है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 1400 मिलियन घन किलोमीटर जल है, फिर भी पीने योग्य पानी नहीं है। संपूर्ण जल का लगभग 32% ही शुद्ध जल है, जिसका 75.2% ध्रुवों पर जमा हुआ है तथा 22.6% भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। और जो रेस्ट, जो जल बचा, वह जल नदियों, झीलों, वायुमंडल, नमी, मिट्टी तथा वनस्पति में उपलब्ध है। विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का 16% भाग भारत में पाए जाते हैं। बिहार में जल संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। किन किन भागों में? तो धरातलीय जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन बिहार में, यह भी आप याद रखेंगे। तो जल से थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास किए। तो भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 10%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस नदी की जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी बागमती, ऑप्शन नंबर डी सोन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। बिहार में सबसे अधिक किस नदी का जल उपयोगी माना जाता है? तो गंगा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। बिहार में जल संसाधन के स्रोत हैं नदियाँ, प्रवाह तंत्र, कुआं और उपयुक्त सभी। बिहार में जल संसाधन का स्रोत क्या है? तो बिहार में जल संसाधन का स्रोत उपयुक्त सभी, मतलब क्या? नदी भी है, प्रवाह तंत्र, कुआं और उपयुक्त, मतलब क्या? ये सभी हैं। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाह को कितने भागों में विभक्त किया गया है? बिहार में
प्रवाह को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो बिहार में प्रवाह को 2 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? तो 2 भागों में आप बता सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको परीक्षा में, एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रश्न मिलेगा। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपको यहाँ से नहीं पूछा जाता है। बिहार का एग्जाम है तो बिहार में तो प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो बिहार में जल संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? तो धरातलीय जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन के अंतर्गत नदी, झील, तालाब तथा छोटा सा जो जलाशय के रूप में मिलने वाला यह कहलाता है धरातलीय जल। और भूमिगत जल वर्षा की कुल मात्रा का जो 790 अरब घन मीटर जल भूमि में रिश्ता है, जिसमें से लगभग 443 अरब घन मीटर मिट्टी की ऊपरी सतह तक पहुंचता है। यह बिहार में भूमिगत जल वितरण समान नहीं है। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो बिहार में प्रवाह प्रणाली को 2 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो हिमालय से नहीं निकलती? ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन नंबर बी बागमती, ऑप्शन नंबर सी सोन, ऑप्शन नंबर डी कमला बलान। तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो सोन नदी जो है यह नहीं निकलती है। कौन? सोन। सोन कहाँ से निकलती है? तो आप बता सकते हैं सोन नदी जो है यह अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। यह आप यहाँ से याद रखें, मतलब क्या, यह हिमालय से नहीं निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो पठारी भाग से नहीं निकलती है? पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा और महानंदा। कौन कौन सी? पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा और महानंदा। तो महानंदा नदी जो है यह पठारी भाग से नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार। बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है? ए कोसी, बी गंगा, सी महानंदा और डी गंडक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगा। तो बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार गंगा नदी को माना जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5 और ऑप्शन नंबर 5 में आपको देगा एग्जाम में। इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर बी। बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, जबकि बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा जाता है? तो बिहार में प्रवाह प्रणाली को 2 भागों में बांटा जाता है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बिहार की अधिकांश नदियों की जल स्रोत कहाँ है? बिहार की अधिकांश नदियों की जल स्रोत जो है वह कहाँ है? हिमालय की तराई में, ए, बी छोटानागपुर का पठार, सी कैमूर का पठार और डी कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमालय की तराई जो है वह बिहार के अधिकांश नदियों का जल स्रोत है। कौन सा? तो हिमालय की जो तराई है। नेक्स्ट, बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? ए 77%, बी 78, सी 79 और डी 80%। तो राइट आंसर 80%, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिहार की लगभग 80% जनसंख्या जो है वो मुख्य नदियों पर निर्भर करती है। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी वर्ग किलोमीटर है? बिहार में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह कितनी किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए 425, बी 447, सी 445, डी 446। राइट आंसर 425। और भारत में पूछे सीधा, मतलब क्या गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा की कुल लंबाई है 25। गंगा नदी आप याद रखिएगा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और वहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है, मतलब क्या गंगा नदी वहाँ से कहलाती है। और गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। और गंगा नदी के तट पर भारत का बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है जब पूछे तो वह है
कानपुर, यह भी आप याद रखेंगे। कानपुर जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर है, यह भी आप याद रखेंगे। और कानपुर से आप याद रखेंगे भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है, यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? बिहार में जो है गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर ए 15,164, ऑप्शन नंबर बी 15,165, ऑप्शन नंबर सी 15,166, ऑप्शन नंबर डी 15,167। राइट आंसर 15,165। ठीक, कितना क्लोज है, तो आपको 15 तो सब में देगा, लेकिन 64, 65, 66, 67 तो वहाँ वो कुछ और भी लिख सकता है, और ऑप्शन नंबर 5 में देगा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर 15,165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? अत्यंत महत्वपूर्ण, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, यह कई बार आपको बिहार के एग्जाम में देखा गया है। गंगा नदी जो है वह किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बक्सर, बी भभुआ, सी चौसा, डी आरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चौसा के निकट गंगा नदी बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ? चौसा के निकट। नेक्स्ट, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए घाघरा, बी कोसी, सी गंडक और डी सोन। तो बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी नदी है। कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी, राइट आंसर कोसी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? कोसी नदी जो है यह गंगा में कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए खगड़िया के निकट, ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया के निकट, ऑप्शन नंबर सी सहरसा के निकट और ऑप्शन नंबर डी कटिहार के निकट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खगड़िया के निकट। मतलब क्या, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो खगड़िया के निकट कोसी नदी गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। राइट आंसर कोसी नदी जो है यह कुख्यात है। मतलब क्या, कुख्यात का मतलब यह नहीं कि यह कुख्यात अपराधी है, कहने का मतलब यह है कि अपने मार्ग बदलने के कारण यह प्रचलित नदी है कोसी नदी। और बिहार का शोक नदी भी कोसी कहा जाता है। जिस तरह से बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, उसी तरह से बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, किसे? तो कोसी नदी को। कमला नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी नदी जो है वह कमला की सहायक नदी है। कभी यदि आपसे पूछे कि कमला नदी की सहायक कौन सी नदी है, तो कोसी नदी जो है यह कमला की सहायक नदी है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। कोसी से एक प्रश्न और पूछ सकता है आपसे, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो कोसी नदी द्वारा सर्वाधिक मलबा जो है वह अपने नीचे तलहटी पर, मतलब कि तली पर निक्षेपित किया जाता है कोसी नदी से। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? कौन सी नदी? तो गंडक नदी बिहार में पटना के निकट मिलती है। गंडक नदी बिहार में कहाँ मिलती है? तो गंडक नदी बिहार में पटना के निकट मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए दानापुर, बी बाढ़, सी पटना और डी फतुहा। तो पुनपुन नदी बिहार में फतुहा के निकट, यहाँ हा होगा, फतुहा के निकट मिलती है। कहाँ पर मिलती है गंगा से? तो फतुहा के निकट। कोसी कहाँ मिलती है? तो खगड़िया के निकट। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ? कौन सा नदी? तो अजय नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ए जमुई, बी कैमूर, सी छोटानागपुर पठार, डी अमरकंटक। राइट आंसर ए जमुई अजय नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नामपा, बी गोसाईतान, सी गंगोत्री और डी बतपाड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गंगोत्री। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है यह कहाँ है? तो आप बताओगे गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है।
गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तरांचल राज्य के गढ़वाल हिमालय में 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कितने किलोमीटर 6600 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री गंगा नदी निकलती है। इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब इसके शीर्ष दो नदियां अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है वह कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में गंगा नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी से आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार के मैदानी भाग में। बिहार तक आते आते गंगा नदी में यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा, धौली, पिंडारा, अलकनंदा, रामगंगा यह सब नदियाँ मिलती है। गोमती कहाँ मिलती है गंगा से, तो आपको पता ही होगा, प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना से मिलती है, यह भी आप याद रखेंगे। गंगा नदी जो है भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई चौसा रोहतास के निकट बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी बारे देख रहे थे हम लोग, तो गंगा नदी की जो है कभी पूछते आपसे कि मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो मंदाकिनी नदी गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी जो है भोजपुर और सारण जिला, पूछेगा आपसे कि भोजपुर और सारण जिला की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी जो है किसकी किसकी, भोजपुर, बिहार में भोजपुर प्लस सारण जिला इन दो जिलों के बीच सीमा बनाती हुई चौसा कहाँ है, तो चौसा है रोहतास के निकट। कहाँ है, रोहतास आप याद रखिएगा 73.7, मतलब क्या, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। रोहतास के निकट ही गंगा मैया बिहार में प्रवेश करती है और यह बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बिहार में मैदानी प्रवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है। सीधा प्रश्न पूछा आपसे कि बिहार में मैदानी प्रवाह तंत्र का आधार कौन सी नदी कहा जाता है, तो गंगा नदी को कहा जाता है। पूर्णिया की महानंदा को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार की समस्त नदियों के आधार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही अपने समेट लेती है गंगा नदी। बिहार से बाहर हो जाने पर महानंदा, मयूराक्षी, अजय तथा दामोदर को भी अपने में मिला लेती है। कौन सी नदी, गंगा नदी। किसको किसको मिलाती है बिहार से बाहर, तो महानंदा नदी को, मयूराक्षी नदी को और दामोदर नदी को गंगा नदी अपने में समा लेती है। गंगा के तट पर बिहार में बक्सर, पटना, सोनपुर, बाढ़, मोकामा, मुंगेर, बेगूसराय तथा मनिहारी नगर बसा है और घाट स्थित है। तो बिहार का कौन कौन सा जिला है या कौन कौन सा शहर है, तो बक्सर, पटना, सोनपुर, बाढ़, मोकामा, मुंगेर, बेगूसराय, मनिहारी, यह सब जो है बिहार का है और यह सब बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह भी आप याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है गंगा को, यह भी आप याद रखेंगे। तो गंगा नदी कहाँ गिरती है या कहाँ मुहाना बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 425 किलोमीटर। और बिहार में गंडक की लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंडक की लंबाई है 260 किलोमीटर। और गंडक कहाँ मिलती है गंगा में, तो हाजीपुर में, यह भी आप याद। और बूढ़ी गंडक गंगा में मिलती है कहाँ, तो मुंगेर में। बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है बिहार में, तो वो मुंगेर मिलती है। और बागमती कहाँ मिलती है, तो खगड़िया में, यह भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिहार की कुछ महत्वपूर्ण नदियों को देखने का प्रयास किए हम, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और यदि आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे तो आपसे यहाँ से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एक और पार्ट बिहार की नदियों को लेकर हम आएंगे और लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम बिहार की नदियों से जल प्रवाह तंत्र से आपको लोगों को कराएंगे, जिसमें से यह 20 प्रश्नों का सेट था। और आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और प्रयास कीजिए इसको समझने, क्योंकि अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब समय बहुत कम है, मात्र 12 से 13 दिन है आपके एग्ज़ाम का। इसलिए बिना टाइम गंवाए हुए आप लोग मज़े से पढ़िए। धन्यवाद।